चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कार्रवाई कर रही है। इस बार वे मशहूर हस्तियों को निशाना बना रहे हैं और हॉलीवुड बेहतर है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रद्द संस्कृति की बहुत बड़ी प्रशंसक है। मेरा मतलब है, कम्युनिस्टों ने मूल रूप से इसका आविष्कार किया था। धन्यवाद स्टालिन। उन्होंने कैंसिल कल्चर और फोटोशॉप का आविष्कार किया। इतिहास से लोगों को पूरी तरह से मिटाने का एक सुविधाजनक तरीका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीजों को रद्द करने में महान है। उन्होंने जातीय अल्पसंख्यकों को रद्द कर दिया है। उन्होंने धार्मिक समूहों को रद्द कर दिया है। उन्होंने पर्याप्त कम्युनिस्ट नहीं होने के कारण लोगों को रद्द कर दिया है। उन्होंने बहुत अधिक कम्युनिस्ट होने के कारण भी लोगों को रद्द कर दिया है। हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने एनबीए और सोया मिल्क दोनों को रद्द कर दिया है। एनएफएल और नारियल पानी बेहतर है। बच के रहो। लेकिन पहले चीनी शासन का एक और लक्ष्य है। पार्टी मशहूर हस्तियों और सेलिब्रिटी प्रशंसक संस्कृति को मिटा रही है। ये पहली बार नहीं है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पॉप संस्कृति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। 2011 में वापस उन्होंने इतिहास का अनादर करने के लिए टाइम ट्रेवल शो और फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या बकवास है। समय यात्रा शो इतिहास का अनादर नहीं करते। मेरी पसंदीदा समय यात्रा फिल्म थर्मा रोमे को ले। ये एक रोमन वास्तुकार के बारे में है जो समय एक आधुनिक जापानी स्नानागार की यात्रा करता है और जापानी स्नानागार तकनीक को प्राचीन रोम में वापस लाता है। ये कैसा अनादरपूर्ण इतिहास है। ये बस इतिहास को सही करता है। 2014 में वापस चीनी नेता शी जिनपिंग ने कहा, कला और संस्कृति को लोगों की सेवा में बनाया जाना चाहिए। और हर कम्युनिस्ट देश की तरह जब शी जिनपिंग लोग कहते हैं तो उनका मतलब कम्युनिस्ट पार्टी होता है। संदेश था, चीनी पॉप संस्कृति को वह करने की जरूरत है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। और चीनी हस्तियों को संदेश जरूर मिला। उन्होंने शी जिनपिंग और माओ जेडोंग के हवाले से एक प्रचार क्लिप फिल्माई। उन्होंने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लड़ाई में पार्टी का समर्थन किया। वे बीजिंग की जिनजियांग नीति का बचाव करने के लिए दौड़ पड़े। एक नीति जिसमें दास श्रम शामिल है और आप जानते हैं, नरसंहार। लेकिन उनमें से कोई भी पर्याप्त नहीं था। एक बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि सेलिब्रिटी संस्कृति स्वयं जहरीली थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीन की सेलिब्रिटी संस्कृति स्वस्थ है, लेकिन इसे एक नरसंहार शासन द्वारा नियंत्रित किया जाना जरूरी नहीं है कि ये स्वस्थ हो। सेलिब्रिटी फैंडम एक प्रभावशाली और आकर्षक बाजार है। चीनी प्रशंसक अपनी पसंदीदा हस्तियों द्वारा समर्थित ब्रांडों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और सेलिब्रिटी फैन क्लब अपने आप में बहुत बड़ी नकदी गाय है। लेकिन ये समस्या भी हो सकती है। प्रतिस्पर्धी प्रशंसक क्लब नियमित रूप से सोशल मीडिया पर टकराते हैं और लोकप्रिय हस्तियों या प्रशंसक विवाद के अन्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करने वाली सूचियों पर फैंडम वार्स में ऑनलाइन दुरुपयोग का व्यापार करते हैं। फैंटेसी युद्ध कोई मजाक नहीं है। जैसा कि मैंने अपने थर्मारो में हैरी पॉटर क्रॉसओवर फैनफिक को लिखने के बाद खोजा। आप देखते हैं, हैरी समय वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए प्राचीन रोम की यात्रा करता है, लेकिन ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट का अंतिम हॉर्क्रक्स वास्तव में एक आधुनिक जापानी स्नान घर में छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ असली समस्या ये है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के फैन क्लब पर सेलिब्रिटी फैन क्लब हावी हो रहे हैं। कोई नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचार के बारे में क्यों नहीं लिख रहा है? वह क्या है? शैली किसी के पास है? नहीं 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 नहीं। मेरी आंखें, अगर किसी चीज को रद्द करने की जरूरत है तो वह किताब है। आइए कुछ कम परेशान करने वाली बात करते हैं। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की तरह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1989 के छात्र लोकतंत्र विरोध को सड़कों पर लोगों को गोली मारकर समाप्त करने के बाद पार्टी ने चीनी लोगों के साथ एक समझौता किया। बस राजनीति में मत उलझो और तुम अमीर बन सकते हो। समस्या यह है कि एक साम्यवादी देश में हर चीज में राजनीति शामिल होती है, खासकर अमीर बनना। और इस नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुछ हस्तियां इसका पता लगा रही हैं। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नवीनतम शुद्धिकरण केवल सेलिब्रिटी संस्कृति को रद्द करने के बारे में नहीं है।
ये स्वयं मशहूर हस्तियों को रद्द करने के बारे में भी है और सचमुच उन्हें इंटरनेट से गायब कर रहा है। यह आधुनिक समय के बराबर है। कभी कभी ये पता लगाना आसान होता है कि मशहूर हस्तियों को रद्द क्यों किया गया है। पिछले महीने जब चीनी कनाडाई पॉप स्टार क्रिस वू को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था जब उनके शो ऑनलाइन हटा दिए गए थे, या जब अभिनेत्री झेंग शुआंग पर एक टीवी नाटक का फिल्मांकन करते समय कर चोरी के लिए $46 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। चीन के राज्य प्रसारण नियामक ने भी झेंग के अपमानजनक टीवी नाटक को खींच लिया और निर्माताओं को भविष्य के शो के लिए उसे किराए पर नहीं लेने का आदेश दिया। फिर ये बहुत स्पष्ट है, अगर मशहूर हस्तियां अपराधी बन जाती हैं, तो इससे चीन की छवि खराब हो जाती है। साथ ही चीनी अधिकारी उस टैक्स के पैसे को गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय सेलिब्रिटी रद्दीकरण में चीन के सबसे बड़े सितारों में से एक अभिनेत्री झाओ वेई शामिल है, जिसे विक्की झाओ के नाम से भी जाना जाता है। झाओ को अपना बड़ा ब्रेक अब तक के सबसे लोकप्रिय चीनी टीवी नाटकों में से एक माई फेयर प्रिंसेस में मिला। उसने एक अनाथ की भूमिका निभाई जो कि कियानलांग सम्राट की दत्तक बेटी बन जाती है, जो मुझे याद दिलाता है मैं वर्तमान में थर्मारो में हैरी पॉटर माई फेयर प्रिंसेस क्रॉसओवर फैनफिक लिख रहा हूँ, जहाँ हैरी समय वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए प्राचीन रोम की यात्रा करता है। लेकिन ये पता चला है कि वोल्डेमॉर्ट का अंतिम हॉर्क्रक्स आधुनिक जापानी स्नान घर में छिपा हुआ है और फिर हैरी कियानलोंग सम्राट की दत्तक पुत्री बन जाती है। इसे कुछ काम की जरूरत है। वैसे भी पिछले हफ्ते चीन के इंटरनेट से झाओ वेई को मिटा दिया गया था और क्यों कोई नहीं जानता। झाओ, जो एक अरबपति व्यवसायी भी है, तो रद्द करने का आदेश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आया है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं था। चीन के सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने झाओ अभिनीत सभी फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं को हटा दिया। मूवी सूचना साइटों ने झाओ का नाम उन फिल्मों से हटा दिया जो उन्हें एक निर्देशक या निर्माता के रूप में श्रेय देती है। ट्विटर जैसे वीबो ने झाओ के अनाधिकारिक फैन पेज को हटा दिया। कल्पना कीजिए कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अचानक रद्द कर दिया गया और फिर इंटरनेट से पूरी तरह से गायब हो गए, साथ ही उनकी हर फिल्म के साथ, मतलब पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास ऐसी ही शक्ति है। मार्वल की बात करें तो जानते हैं कि सेलिब्रिटी संस्कृति पर चीन की कार्रवाई पर वास्तव में किसे ध्यान देना चाहिए? हॉलीवुड। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि हॉलीवुड के अधिकारी चीन को बिना सेंसर किए देख रहे हैं, क्योंकि उनके कारोबार चीन में गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। हॉलीवुड सेलिब्रिटी कल्चर पर बना है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को खुश करने की कोशिश में एक दशक से अधिक समय बिताया गया है ताकि हॉलीवुड स्टूडियो चीन के बाजार में आ सके। यहाँ डिज्नी के पूर्व सीईओ बॉब इगर की 2016 में शी जिनपिंग के साथ बैठक हुई। हॉलीवुड को टॉम क्रूज की टॉप गन जैकेट से ताइवान का झंडा हटाने में कोई आपत्ति नहीं है, या रिचर्ड गेरे को उनके मुक्त तिब्बत विचारों के कारण ब्लैकलिस्ट करना, लेकिन अब शायद इतना ही काफी नहीं है। हॉलीवुड फिल्मों को पहले ही चीन से बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए चीन इसके बजाय घरेलू फिल्मों को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, चीन ने हॉलीवुड के निवेश का फायदा उठाया और अपना घरेलू फिल्म उद्योग बनाने की जानकारी हासिल की और फिर हॉलीवुड को बंद करना शुरू कर दिया। इसे आते कौन देख सकता था? मैंने इसे आते देखा था, और अगर मैं संकेतों को सही पढ़ रहा हूँ, तो हॉलीवुड चीन में बहुत अधिक परेशानी में है, क्योंकि चीनी शासन का सेलिब्रिटी पर्च केवल सेलिब्रिटी संस्कृति को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समाज पर और भी अधिक नियंत्रण करने के बारे में है। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया में प्रकाशित टिप्पणी के अनुसार ये चीन में एक गहन राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। उस टिप्पणी के अनुसार पार्टी की कार्रवाइयां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मूल इरादों की वापसी, समाजवाद के सार की वापसी के बारे में है। समाजवाद का सार, माओ का पसंदीदा कुलूम। इस अच्छे को सुनने के लिए भूखे मर रहे होंगे, और अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। पूंजी बाजार अब पूंजीपतियों के लिए रातों रात अमीर बनने का स्वर्ग नहीं बनेगा। सांस्कृतिक बाजार अब बहन सितारों के लिए स्वर्ग नहीं होगा, और समाचार और जन्नत अब पश्चिमी संस्कृति की पूजा करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब तक हमने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पूंजी बाजार और सेलिब्रिटी संस्कृति उस बहन सितारे पर नकेल कसते देखा है। इस कमेंट्री के अनुसार
समाचार और जनमत की पश्चिमी संस्कृति की पूजा करें को अगला निशाना बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी पश्चिम को पूरी तरह से खारिज करने वाली है। मुझे उम्मीद है कि वॉल स्ट्रीट, हॉलीवुड और पश्चिमी सरकारें ध्यान दे रही हैं। देखिए, अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपके पीछे जाने का फैसला करती है, तो पैसा आपको नहीं बचाएगा। जरा जैकमा से पूछिए, प्रसिद्धि आपको नहीं बचाएगी। जरा झाओवी से पूछिए, राजनीतिक शुद्धता आपको नहीं बचाएगी। बस हॉलीवुड से पूछो, इस तरह की सत्तावादी व्यवस्था में आम लोगों के पास क्या मौका है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड की 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है। एक प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रन पर शो का समर्थन करता है या सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल पर। कार्टमैन 18 पूछता है, यहाँ लोकल का संरक्षक हूँ, क्या मैं आपके वीडियो के लिए प्रश्न सबमिट कर सकता हूँ? हाँ, कार्टमैन 18 आप कर सकते हैं। यदि आप में से कुछ इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इस सप्ताह के शुरू में हमारे वीडियो से चूक गए हैं। हमने लोकल से जुड़ने का फैसला किया है, जो एक फ्री स्पीच कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के विपरीत लोकल हमारी सामग्री को सेंसर नहीं करेंगे। कोई भी चाइना अनसेंसर्ड वाले लोकल का मुफ्त में सदस्य बन सकता है और हमारी सार्वजनिक पोस्ट देख सकता है। $8 प्रति माह सदस्यता विकल्प भी है। एक बार सदस्यता लेने के बाद आप मेरे, मैट और शेली के साथ साथ अन्य चाइना अनसेंसर्ड समर्थकों के साथ समुदाय में पोस्ट और सीधे बातचीत कर सकते हैं। हम भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए अपने एपिसोड लोकल पर विज्ञापन मुक्त भी पोस्ट करेंगे। मैं लोकल ग्राहकों के शो में सवालों के जवाब दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं पैट्रन के लिए करता हूं। और हम लोकल के लिए भी कुछ मजेदार विशेष सामग्री पोस्ट करेंगे। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद कार्टमैन 18 और लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने के लिए। और अगर आप कार्टमैन 18 से जुड़ना चाहते हैं तो अधिक जानने के लिए chinauncensored.locals.com देखें। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद। censored.